कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इंडिया गठबंधन पर यह मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है। जो पार्टियां राज्य में एक दूसरे के खिलाफ सालों से चुनाव लड़ रही थी, वो अब लोकसभा में अपनी लाज बचाने के लिए एक साथ हो रही है। ये राजनीति जो ना करवाए। राहुल गांधी जब अपना गढ़ नहीं बचा पाए तो कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी और यात्रा का पड़ाव देखिए कि 28 दल एक दूसरे के साथ आ गए। लेकिन इन दलों की व्यवहारिक रणनीति और सोच ये पूरक नहीं है, तो फिर ऐसे में 2024 की दाल गलेगी कैसे? भारत की राजनीति ने बहुमत का पहाड़ भी देखा तो गठबंधन का धन भी। लेकिन अब जब सामने बीजेपी की ओर से पीएम मोदी है तो लगता है कि विपक्ष ने आखिरी चाल के तौर पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला फॉर्मूला अपना लिया है। 28 दल एक साथ आए हैं। मोदी को हराने के लिए स्वार्थ और अवसर को भुनाने की नीयत से बनी गठबंधन की सरकारें टिकाऊ नहीं हो पाई। बिहार में नीतीश कुमार को ही अब देख लीजिए। साल 2013 में पहली बार उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा। 2017 में वे फिर बीजेपी के साथ आ गए। साल 2020 में नीतीश की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2022 में नीतीश फिर बीजेपी के साथ से उब गए। आरजेडी के नेतृत्व वाले तत्कालीन 6 दलों के महागठबंधन के साथ हाथ मिला लिया। नीतीश कुमार राजनीति के घात खिलाड़ी है। मौके की नजाकत हो या फिर सपनों का उबाल मारना, पलटने में माहिर है। हालांकि अब विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया तो 28 दलों के साथ इंडिया बना दिया। लेकिन अब जब कोई पद मिल नहीं रहा है तो धीरे धीरे फिर से मोदी के करीब आ रहे हैं। जी हाँ, G20 की बैठक में पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार से मिलने की तस्वीरें जब सामने आई तो हर कोई यही कह रहा था कि क्या फिर नीतीश कुमार का मंडोला। अब देश में सबसे बड़े राज्य यूपी का हाल देख लीजिए। मायावती की पार्टी बीएसपी, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा कई छोटे दल कभी पास आए तो कभी दूर भागे। मायावती को छोड़ फिलहाल जो इंडिया है उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर साथ है। लेकिन इस कुनबे को कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा, क्योंकि बड़े राज्य में सीटों की कुर्बानी कौन देगा? सपा सीटें छोड़ेगी या फिर कांग्रेस अपनी सीटें सबसे बड़े राज्य में कुर्बान करेगी? तो क्या ये माना जाए कि इंडिया चुनाव से पहले ही बिगड़ जाएगा? दरअसल G20 की बैठक के दौरान राष्ट्रपति के भोज में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए। भोज में तीनों तब शामिल हुए जब केंद्र सरकार के हर एजेंडे के विरोध का सम्मिलित विरोध विपक्षी गठबंधन इंडिया कर रही है। द्विपक्षीय गठबंधन के लिए तीनों सीएम को भोज में शामिल होना खतरे की घंटी की तरह है और इस घाव पर नमक नरेंद्र मोदी ने लगा दिया। जब नरेंद्र मोदी के अकाउंट से भोज की कुछ तस्वीरें जारी की गई जिसमें हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलाते मोदी दिखाई पड़ रहे हैं। इस तस्वीर ने इंडिया में सियासी हलचल बढ़ा दी है। हेमंत सोरेन भी झारखंड में भाजपा के साथ सरकार में पहले रह चुके हैं। नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ लंबे समय तक सरकार चला चुके हैं। इसलिए विपक्षी गठबंधन के लिए इन दोनों का मोदी के साथ दिखाई देना आश्चर्य तो पैदा करता ही है। कयास लगने लगे हैं कि नीतीश कुमार फिर कहीं एनडीए खेमे में ना चले जाए। और ये कयास क्यों ना लगे जब इससे पहले नीतीश कुमार कई बार पाला बदल चुके हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश अब विपक्षी गठबंधन के प्रति उतने उत्साहित नहीं रहे, इसलिए कि उन्हें विपक्षी गोलबंदी का ना किसी ने श्रेय दिया और ना उनकी अब पहले जैसी पूछी हो रही है। एक आदत संयोजक पद भी उन्हें मयस्सर नहीं हुआ। उन्होंने सीएम की कुर्सी 2025 में छोड़ने की घोषणा की तो पीएम पद की रेस से भी अपने आप को बाहर कर लिया। इसके बावजूद उन्हें कांग्रेस या विपक्ष के दूसरे दल भी भाव नहीं दे रहे। उल्टा लालू यादव की कांग्रेस में पूछ बढ़ गई है। राहुल गांधी की लालू से बढ़ती नजदीकी नीतीश के लिए किसी खतरे से कम नहीं। इसका आभास तो तभी हो गया था जब विपक्षी दलों को दूसरी बैठक मुंबई में हुई थी और इसके बाद नीतीश के संयोजक बनने पर संशय उत्पन्न हो गया। जाहिर है सब कुछ दांव पर लगा चुके नीतीश के सामने अपने अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। इन्हीं सब वजहों से माना जा रहा है कि नीतीश पुराने खेमे में वापसी कर सकते हैं।
नीतीश ही नहीं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी हाल ऐसा ही है। विपक्षी एकता की आगे बढ़ती गाड़ी को आने वाले दिनों में पंक्चर करने में इनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब इकाइयां तो पहले से ही आम आदमी पार्टी से किसी तरह के गठबंधन के खिलाफ है। ये सब तब हो रहा है जब विपक्षी एकता की बैठकों में दोनों लगातार शामिल होते रहे हैं। आप ना तो दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार है और ना ही पंजाब। वहीं ममता बनर्जी बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस को भाव दे ही नहीं रही है। ऐसे में संकेत यही मिलता है कि विपक्षी गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, न कि विधानसभा चुनावों के लिए। कुल मिलाकर देखें तो राजनीति का अंदाज और स्वरूप बिल्कुल बदल गया है, जिसमें विपक्षी दलों ने भानुमति की तरह कुनबा तो जोड़ लिया, लेकिन बिखरने का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।